ये टेबल वुड पाइन तक बना लिया था। तो टेबल वुड पाइन के नीचे क्या देखो, अभी हमें ये बनाना है। यहाँ पे लिखा है आर्ट डेको होम। तो ऐसा डिज़ाइन हम पहले बना चुके हैं, सेम टू सेम डिज़ाइन बना चुके हैं। तो ये किस में बनाया था ये एक बार देखते हैं। ये हमने बनाया हुआ है इसमें, ये रहा वुडन फीचर्ड प्रोडक्ट जो है उसके अंदर हमने ये बनाया था। तो हम एज इट इज़ वही HTML का सेम कोड पेस्ट करेंगे और उसमें कुछ चेंजेस कर देंगे। तो ये वाला है, इसको मैं एज इट इज़ कॉपी करता हूँ यहाँ पर और पेस्ट कर देता हूँ। तो जस्ट उसके नीचे मिलेगा ये बना हुआ। तो इसकी जगह पे हमें लगाना क्या है, एक तो इमेज चेंज करनी है और एक नेम चेंज करना है। यहाँ मैं लिख देता हूँ आर्ट डेको। हाँ ठीक है। तो इमेज, लास्ट जो इमेज हमने यहाँ पे लगाई थी वो थी इमेज नंबर 3 और इसमें हम लगा देते हैं IMG4। तो ये देखो बन चुका है हमारा IMG4। तो ये सेम इमेज का साइज बड़ा करना हो तो कर लेना, मैं इतना ही लगा रहा हूँ फिलहाल। बड़ा साइज करना चाहोगे तो बड़ा भी हो जाएगा। ये अच्छा, अब नीचे वाला पोर्शन आता है। ये पोर्शन कैसे बनाना है, जो सेलिंग का सेक्शन दिया हुआ है यहाँ पर बेस्ट सेलिंग, ये सेक्शन कैसे क्रिएट होगा। तो इस सेलिंग सेक्शन को बनाने के लिए फॉर्मेट, तो जस्ट इसके नीचे मैं एक कमेंट लिखता हूँ सेलिंग सेक्शन। हमें सेलिंग सेक्शन क्रिएट करना है। तो ये जो सेलिंग सेक्शन हम यहाँ क्रिएट करेंगे, इसमें एक तो सेक्शन लिखते हैं और ये जो सेक्शन है इसकी ID सेलिंग रख दी मैंने। और इसके अंदर एक H1 है जिसमें लिखा हुआ है बेस्ट सेलिंग। तो मैंने H1 बेस्ट सेलिंग। नीचे हमारे पास हमें इसी तरीके से मैनेज करना है कि ये प्रॉपरली फ्लैक्स के अंदर कन्वर्ट हो जाए। तो एक इमेज है, फिर एक नाम लिखा हुआ है कुछ भी, सैम्पल सोफा, और नीचे प्राइस है। तो इसको हम बॉक्स बोल सकते हैं कि हमें एक बॉक्स क्रिएट करना है जिसके अंदर एक इमेज, एक हेडिंग है और एक सैम्पल सोफा। तो हमारे पास ऐसे 6 बॉक्सेस हैं फिलहाल। तो इन 6 बॉक्सेस को हमें यहाँ पे शो करना है। अब ये 6 के 6 बॉक्सेस अगर हमें यहाँ पे दिखाने हैं तो मैंने क्या किया, एक डिव बनाया। ठीक है, इसकी एक क्लास रख दी यहाँ पर सेलिंग। सेलिंग रो नाम से हमने एक क्लास बना दी। अब इस सेलिंग के अंदर ही हम एक बॉक्स बनाते हैं डिव, और इसकी जो क्लास है वो मैं रख देता हूँ सेलिंग बॉक्स। तो सेलिंग बॉक्स और इसके अंदर हम एक इमेज लगा देते हैं। तो एक इमेज लगानी है, इमेज नंबर, लास्ट जो इमेज थी वो 4 थी, तो मैं इसमें 5 इमेजेस फोल्डर के अंदर इमेज नंबर है इसमें 5, IMG5 किस नाम से है इमेजेस, IMG4। तो ये 5 है। लिस्ट में इमेजेस क्यों नहीं आ रही, अच्छा ऑल्ट के अंदर लग गए तो गलत जगह पे। ये SRC फोल्डर के अंदर सोर्स इमेजेस, तो इमेजेस फोल्डर के अंदर हम IMG5 नाम से इधर ऐड कर दिया है। तो इमेज मैंने ऐड कर दी यहाँ पर IMG5
इसको ऐड कर दिया और इस इमेज के नीचे एक ये हेडिंग है सैम्पल सोफा और फिर नीचे क्या दिया हुआ है प्राइस वगैरह। तो जस्ट यहाँ पर मैं H3 नाम से एक हेडिंग ले लेता हूँ, थोड़ा छोटा साइज आएगा, सैम्पल सोफा मैंने इसमें लिख दिया। ठीक है, ये इसमें ऐड ऑन कर दिया और इसी के नीचे हम कुछ एक पैराग्राफ के अंदर इसको डाल देते हैं। $120 से लेकर $150 ये यहाँ पे डाल दिया। तो अभी देखेंगे तो ये कुछ ऐसा बनकर आएगा। तो टोटल बॉक्सेस कितने हमें यहाँ पे डालने हैं, नंबर ऑफ बॉक्सेस 1, मतलब एक का मैं बॉक्स बनाया सेलिंग बॉक्स, तो इसी सेलिंग बॉक्स को मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे डाल देता हूँ। एक सेलिंग बॉक्स और हो गया हमारे पास, इसमें इमेज नंबर 6 डाल दी है। देन इसके नीचे एक सेलिंग बॉक्स और डाल दिया, इसमें इमेज नंबर 7 मेंशन कर दिया। तो देखो 1 2 3 ये तो कोई दूसरी इमेज आ गई है, इसमें वापस 5 ही डालते हैं। तो 3 इमेजेस हैं, 1 2 3, टोटल 6 है। तो ये जो हमारे पास अभी 3 बॉक्सेस हैं, देखो 1 2 एंड 3, इन्हीं को मैं एज इट इज कॉपी करता हूँ और नीचे पेस्ट कर दिया। तो टोटल नंबर ऑफ हो गई ये 6। तो टोटल ये 6 हो गई, 1 2 3 4 5 एंड 6। अब CSS लिखेंगे। तो ये हमारी सेलिंग सेक्शन CSS, तो सेलिंग की CSS, सेलिंग सेक्शन CSS जो है, तो इसी के अंदर सबसे पहले जो आईडी है हमारे पास एज सेलिंग आईडी है, तो इसमें जो पैडिंग हम कॉमनली डालते आए हैं ऊपर से 50 पिक्सल एंड 100 पिक्सल मैंने इससे पैडिंग मेंशन कर दी। फिर इसके अंदर हमारे पास जो है सेलिंग, इसके अंदर हमने एक H1 बनाया है, इसका फॉन्ट साइज 40 या 45 कर देते, कभी ज़्यादा बड़ा हो जाए तो ये डाला और इसको टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर दिया, मार्जिन दे दिया है बॉटम से 50 पिक्सल का, हो सकता है स्पेसिंग वगैरह है। तो देखो अभी ये हमारा सेंटर में आ गया सेलिंग। अब हमें इनको मैनेज करना है, इमेज नीचे वाले जो बॉक्सेस हैं इनको मैनेज करना है। तो बॉक्सेस को कैसे मैनेज करते हैं, तो इसकी हमने एक क्लास यहाँ पे बना रखी है सेलिंग बॉक्स। तो पहले तो हम सेलिंग बॉक्स को करते हैं मैनेज, तो डॉट सेलिंग बॉक्स। अब इस बॉक्स का साइज, तो इसकी विड्थ ले ली मैंने यहाँ पर 30% ले ली, टोटल 100, क्योंकि एक लाइन में 3 चाहिए हैं अभी। 30% इसकी विड्थ ले ली है और उसके बाद अब इमेज को मैनेज करना है एक तो सेलिंग बॉक्स जो है उसके अंदर एक IMG है इमेज। तो इमेज की विड्थ बहुत बड़ी आ रही होगी, क्योंकि जब हम इमेज की विड्थ, बॉक्स की विड्थ कम करते हैं तो इमेज की विड्थ ऑटोमेटिक डिक्रीज नहीं होती है। तो यहाँ पर हम चाहते हैं कि जितना बॉक्स है उतनी ही इमेज हो जाए। तो इसकी जो विड्थ है इमेज की 100% लेंगे अब, तो बॉक्स के साइज के अकॉर्डिंग आ जाएगी अपने आप। तो अभी देखो यहाँ पर देख सकते हो कि 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 है।
3 and 3 6। तो अब ये ऐसे आ रहे हैं सब के सब। तो एक हमें अगर इनको कॉलम में करना है, एक रो के अंदर है, कॉलम में आ रहे हैं, तो हमें फ्लैक्स लगाना होगा। तो फ्लैक्स किस पे लगेगा? सेलिंग रो, क्योंकि इनका पेरेंट कौन है सबका। तो जितने भी हमने बॉक्सेस सेलिंग बॉक्स बनाए हैं 6, इन सब का जो पेरेंट है वो यहाँ पर कौन है? सेलिंग रो। तो इन सब का सेलिंग रो डॉट सेलिंग रो। तो इसमें मैं ऐड कर देता हूँ। यहाँ पे हम पहले तो लिखेंगे डिस्प्ले फ्लैक्स और जस्टिफाई कंटेंट, इसमें हम लगा देते हैं स्पेस बिटवीन। तो जैसे ही हम स्पेस बिटवीन को, इससे पहले में कौन आया है? गुड आफ्टरनून, कोई बात नहीं, ऑनलाइन ले लें। डिस्प्ले फ्लैक्स लगाया और देखो यहाँ पे फ्लैक्स रैप का जो कॉन्सेप्ट है वो लगेगा। फ्लैक्स रैप कर दो, क्योंकि अभी क्या हो रहे हैं, जितने भी हैं सबके सब हमारे यहाँ पर एक रो के अंदर आ गए। तो जब हम फ्लैक्स रैप लगाएंगे तो हमने 30% दिया हुआ है, तो मैक्सिमम 100% होती स्क्रीन का साइज, तो ऑटोमेटिक वो नीचे शिफ्ट कर देगा फ्लैक्स रैप लगाने से। फ्लैक्स रैप। तो जैसे ही हम रैप इस पे अप्लाई करेंगे तो देखो नीचे आ गए अपने आप ही। स्पेस बिटवीन मैंने इसमें लगा ही दिया था। तो अभी हम क्या करेंगे, जो इमेज है इसका बॉर्डर बैकग्राउंड कलर मैं इसमें पास कर देता हूँ इमेज का। तो ये जो इमेज है इस पे हम लिखते हैं बैकग्राउंड कलर, और इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो हमने एक लाइट ग्रे लिया हुआ है। लाइट ग्रे, हाँ यही है लाइट ग्रे। तो देखो उधर, ठीक है, तो ग्रे कलर यहाँ पर आ गया इमेज का। क्या हुआ? क्या हुआ? कोई कुछ पूछ रहा था क्या? पूरे मैं जैसा बनाया हुआ है वैसा ही बना रहा हूँ। पूरे में डालेंगे तो सैंपल सोफा पे भी तो आएगा बैकग्राउंड। वो तो तुम, अब देखो ये थोड़े से ये जो बेसिक ये बच्चों वाले क्वेश्चन तो पूछा मत करो। अब तुम्हें पूरे में डालना है तो पूरे में डाल लो। इमेज में लगाओगे तो इमेज का बैकग्राउंड आ जाएगा, बॉक्स पे लगाओगे बॉक्स का बैकग्राउंड आ जाएगा। अब मैं तो जैसा इसमें बना हूँ उसके अकॉर्डिंग बना रहा हूँ। इसमें इमेज का बैकग्राउंड है तो मैंने इमेज का लगा दिया। कोई कंप्लीट बॉक्स का लगाना चाहे वो अपना बॉक्स का लगा सकता है। हाँ, कोई पॉइंट नहीं समझ में आता ना तो एक अलग चीज है। अब तुम ये कहो कि इसमें बैकग्राउंड दे दो उसमें दे दो, वो तुम जब अपनी प्रैक्टिस करो तुम कहीं पर भी दे लेना बैकग्राउंड। और कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है तब मेरे से पूछ सकते हो। अब ये कहोगी गरे की जगह रेड देना है तो रेड दे लेना, जिसको जैसा अच्छा लगता है। अब ये जो सैंपल सोफा है और ये यहाँ पर ये सेंटर में कर रखे और हमारे अभी सेंटर में नहीं आ रहे, तो मैं इसमें सिंपल सेलिंग बॉक्स के अंदर हमने इनको जो लिखा हुआ है, मैं एक बॉक्स को ओपन कर देता हूँ। ये एक तो H3 में है और एक यहाँ पर P है, तो इन दोनों को सेंटर में कर देते हैं। तो ऐसे भी लगा सकते हो। सैंपल सो वो क्या है, ये सेलिंग बॉक्स के अंदर है P
और कॉमा लगा के भी यूज कर सकते हो, डायरेक्ट यूज कर सकते हो यहाँ पर। H3 मैंने यहाँ पे लिया, एक H3 भी है ना, हाँ H3 भी है, तो इनको इन पे लगा देंगे दोनों पे एक साथ, टेक्स्ट लाइन सेंटर। तो दोनों पे देखो एक साथ सेंटर में आ गया है, जब हम दोनों पे लगाएंगे तो एक साथ सेंटर में ये आ जाएगा। और थोड़ा मार्जिन और डाल देते हैं, इनमें मार्जिन भी ऐड करना होगा, तो मार्जिन तो शायद नहीं डाला हुआ है, तो मार्जिन और ऐड कर देते हैं। तो मार्जिन डाल दिया है टॉप से 10 पिक्सल का, तो दोनों में मार्जिन भी आ जाएगा इधर। ठीक है, तो ये मार्जिन भी आ गया। अगर ये साइज ज़्यादा बड़ा दिख रहा है सैम्पल सोफा का, तो इसमें H4 भी लगा सकते हो, थोड़ा छोटा हो जाएगा। H4 हेडिंग भी यूज़ कर सकते हो चाहो तो, पर मैं H4 लगाऊंगा तो फिर हमें यहाँ पर भी H4 करना होगा CSS के अंदर भी। ठीक है, तो इतना काफ़ी है। बाकी बॉक्सेस पे भी चेंजेस करने होंगे। H4 और है मेरे पास इधर कंट्रोल H लगा देते हैं इसमें, जहाँ H3 है वहाँ पर H4 कर दो। और किस में रह गया, अभी रह गया आप सब में हो गया होगा ये। तो ये सेलिंग जो सेक्शन था ये भी हमारा क्रिएट हो गया है, ये जो बनाने था हमें। अच्छा, जस्ट इसके नीचे है, तो ये वाला भी देखो, जो ऐसा पैटर्न है हमने बना लिया था ऊपर, अब इसको बार बार बनाने की जरूरत नहीं, बस अंदर का कंटेंट वगैरह चेंज करेंगे, इसको करेंगे तो बन जाएगा। तो ऐसा हमने बनाया हुआ है, और ये हमने बनाया था, इसमें जो टेबल वुड पाइन है वही है एज इट इज, मतलब फीचर्ड प्रोडक्ट 2 बनाया होगा हमने। तो उसका मैं कोड यहाँ पे लूँगा, फीचर प्रोडक्ट 2 ये वाला, तो इसको कॉपी किया और यहाँ पे कर दिया पेस्ट। एक तो इमेज चेंज कर देनी है, इमेज 7, तो देखते हैं क्या कुछ आता है। इमेज तो देखो यहाँ पर आई हुई है, नहीं ये वाला नहीं था ना, ये था। तो इसमें देख सकते हो इमेज बहुत बड़ी आ गई है, इतनी बड़ी कैसे आ गई है इमेज। इमेज इसलिए बड़ी आ गई होगी क्योंकि हमने इमेज की साइज को वहां पर मेंटेन नहीं किया था फर्स्ट वाले में। लेफ्ट रो राइट रो फीचर्ड टू राइट रो, तो विड्थ डाल रखी है राइट रो 50%, इमेज को नहीं मेंटेन किया हुआ है, तो इमेज को हम डाल देते हैं कि इमेज का साइज क्या हो, जो इमेज है उसकी जो विड्थ है वो 100% रहनी चाहिए, ताकि वो बॉक्स के अंदर ही रहे। तो अभी ये ठीक हो गई है इमेज। ठीक है, तो इमेज हमारी प्रॉपर आ चुकी है। अब यहाँ पर जो कंटेंट है वो चेंज करना है, तो कंटेंट यहाँ पर बेस्ट फेस्टिवल ऑफर्स, तो बेस्ट, तो इसको पैराग्राफ को रिमूव कर देते हैं। एक H1 बना हुआ है, इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और इसके अंदर पास कर दिया। ये इसमें हमने क्या किया, टाइप कर दिया इधर बेस्ट फेस्टिवल। तो इसमें ब्रेक लगा देते हैं नेक्स्ट लाइन के लिए। तो ये आ चुका है, और ये जो ऑफर्स है इसका कलर चेंज करना है, वही प्राइमरी जो कलर है वो लगाना। तो ऑफर को हम किस में लेंगे, स्पैन टैग के अंदर इसको ऐड कर देंगे। तो ये हमारे पास है स्पैन टैग के अंदर, इसको हमने ऐड कर दिया। CSS लगा देते हैं, इनलाइन CSS,
कलर हैज, ये वाला कलर इसमें अप्लाई कर दिया तो इसमें भी कलर आ जाएगा इधर, तो ये कलर आ गया। अब इसका जो कंटेंट है वो चेंज है, तो पैराग्राफ चेंज है, तो पैराग्राफ में यहाँ से ले लेता हूँ कॉपी और इस पैराग्राफ को इसमें ऐड कर देते हैं। तो पैराग्राफ भी चेंज हो गया और बटन का नाम है बुक नाउ, तो बटन बुक नाउ नाम से ठीक है। ये इसमें ये बन गया हमारा जैसे बना हुआ था, तो हमने इसमें बटन को भी क्या कर दिया प्रॉपर्ली ऐड ऑन कर दिया। अच्छा, इतना हमारा मतलब बन गया ये, और इसमें नेक्स्ट पे क्या है, देखो नेक्स्ट में ये ब्लॉग सेक्शन जो दिया हुआ है अरवर ब्लॉग, तो ये भी एज इट इज इसी की तरह बनेगा जैसे सेलिंग बेस्ट सेलिंग बनाया था, तो वैसे ही बनेगा ही। तो इस सेक्शन को बनाते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं ब्लॉग सेक्शन, एक सेक्शन क्रिएट करते हैं। इसकी मैंने आईडी डाल दी यहाँ पर ब्लॉग, और उसके बाद डिव, इसकी एक क्लास लिखी ब्लॉग रॉ, ठीक है। इसमें भी मैं एक ब्लॉग बॉक्स नाम से ही काम चल जाएगा इसका, ब्लॉग बॉक्स, ठीक है, ब्लॉग बॉक्स। अच्छा, बॉक्स के अंदर क्या क्या बनाना है कि इमेज, इंटीरियर डिज़ाइन, ये अब ये बॉक्स है तो पूरा बॉक्स की शैडो वैडो आएगी। तो फिलहाल तो पहले बॉक्स में डाल देते हैं क्या क्या है इसके अंदर। तो एक आई एम चिली, इमेजेस 7 नंबर की है, 8 नंबर की है, 8 और 9, शायद 8 की होगी, 7 की तो ऊपर लगाई थी अभी, 8 और H3। अब ये जो लिखा है इंटीरियर डिज़ाइन, इसको हम इसके अंदर डाल देते हैं और यहाँ पर एक BR टैग यूज़ करेंगे। उसके नीचे एक पैराग्राफ सा है, तो पैराग्राफ डाल देते हैं उसके नीचे, और ये जो नवंबर समथिंग जो भी लिखा है उसको P टैग यूज़ कर लेते हैं। नीचे एक बटन, तो बटन में लिख दिया जैसे रीड मोर ही लिखा है, इतना ही। तो इसके नीचे हमारा, अच्छा इमेज नहीं आई, इमेज मतलब 9 नंबर की कोई इमेज है ही नहीं, इमेजेस IMG .jpg आ गई अब, ठीक है। तो ये आ चुका है हमारे पास। सेम हम इसी डिव बॉक्स को कॉपी करते हैं, नीचे पेस्ट कर देते हैं, इधर एक बार और पेस्ट कर देते हैं, तो 3 बॉक्सेस हो गए, और इसमें इमेज नंबर 9 डाल दी। 3 इमेज होंगी, 1 एक बड़ी है काफ़ी, और इसके नीचे ये है। अच्छा, इसमें एक ये भी तो लिखना था, आवर ब्लॉग नहीं लिखा मैं, तो एक H1 और ऐड कर दूँ मैं इसमें, आवर ब्लॉग। आवर ब्लॉग है हमारे पास, ठीक है। तो आवर ब्लॉग इतना बन गया। अब इसको CSS से हम प्रॉपरली बनाते हैं, CSS यहाँ पे लगाते हैं। ये हो गई हमारे पास ब्लॉग
सेक्शन CSS। तो ब्लॉग सेक्शन CSS, सबसे पहले हमने इसमें क्या बना रखा है, एक आईडी बना रखी है जिसकी आईडी का नाम रखा था हमने ब्लॉग, हैश ब्लॉग। तो इसमें पैडिंग जितनी अभी तक ऊपर तक देते आए हैं वही सेम चीज़ें रिपीट हो रही हैं ताकि तुम्हें कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए, तो इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, नहीं तो एक बार भी लगा सकता हूँ मैं इसमें। ये गैपिंग आ गई है इधर, ठीक है, गैप आ गया। तो ब्लॉक के अंदर हमारे पास क्या है, एक H1 है, तो H1 ही है। तो इसमें टेक्स्ट लाइन सेंटर, फॉन्ट साइज 45 डला था और मार्जिन बॉटम, तो ये तो बन गया और ब्लॉक जो सेक्शन है वो हमारा बन गया है। ये अब नीचे जो बॉक्स बनाया है जिसका हमने नाम रखा है ब्लॉक बॉक्स आईडी क्लास, तो यहाँ से मैं क्लास को कॉपी कर लेता हूँ और नीचे इधर डालता हूँ डॉट ब्लॉक बॉक्स, ये ब्लॉक बॉक्स है। अब इस ब्लॉक बॉक्स की जो विड्थ है, जितना लेना हो ले लो, मैंने 25% कर दी, 25 या 30 जो मैंने 25 कर दिया है, और इसकी ब्लॉक बॉक्स की विड्थ हो गई है। जैसे कि फ्लैक्स में क्या हो जाता है बिना विड्थ, तो फ्लैक्स बेसिस लगाना पड़ेगा उसमें। फ्लैक्स बेसिस लगाओ डायरेक्ट, कुछ नहीं है वो, फ्लैक्स बेसिस लगाएंगे वही सेम ही तो काम करेगा कोई, पर 25% कर दिए, बात तो एक ही है। फ्लैक्स बेसिस लगा लो चाहे विड्थ लगा लो। कैसे कर दोगे जब छोटी बड़ी इमेजेस आ रही हैं तो? हुँ? कैसे कर दोगे, बॉक्स के साइज छोटे, बॉक्स नीचे इमेज गड़बड़ है, सभी बॉक्सेस एक जैसे चाहिए, तो फ्लैक्स सभी बॉक्सेस को अपने आप इक्वल कैसे कर देगा? नहीं, मैं तो सिंपल सी बात पूछ रहा हूँ कैसे कर देगा, और बीच में गैप भी देना है। तो डिजाइन देखा जाता है ना सामने, क्या है बनाना, क्या है, तो यहाँ पे किस तरीके से मैनेज करना है, सबको कैसे असाइन कर दोगे डायरेक्ट? वो सिंपल, जब फ्लैक्स करते हैं तो फ्लैक्स तो मैंने बताया भी होगा उसमें, तो 25, ये तो कुछ ना कुछ तो दोगे ही ना उसको, एक बॉक्स कितना साइज लेगा वो तो देना ही पड़ेगा उसमें। ऊपर भी तो मैंने डाला है, ऊपर भी डाल रखा है, अगर नहीं डालेंगे तो सब कुछ एक लाइन में आ जाएगा, नेक्स्ट लाइन में आएगा ही नहीं। 25 लिया है मैंने, 25 75 हो गया, अगर एक बॉक्स और बनेगा तो ऑटोमेटिक नेक्स्ट लाइन में ले लेगा ये। बट हमने 3 ही बना रखे हैं, फ्लैक्स बेसिस लगा दो या विड्थ लगा दो, दोनों सेम ही काम करती हैं। यहाँ पर क्या बना, अब इमेज की प्रॉब्लम आ रही है फिलहाल, क्योंकि इमेज बहुत बड़ी है, ये जो इमेज है, तो हमें सभी इमेजेस का साइज इक्वल रखना है। तो सभी इमेजेस का साइज अगर हमें इक्वल रखना है, तो मैं जितनी भी इमेजेस हैं इन बॉक्स के अंदर उनकी विड्थ करता हूँ। यहाँ पे विड्थ 100% का मतलब ये नहीं है कि इमेज की विड्थ जितना हमारी स्क्रीन है उतनी हो जाएगी। यहाँ पर इमेज की विड्थ 100% का मतलब ये है कि जितना बॉक्स का साइज है उस बॉक्स के साइज जितनी इमेज हो जाएगी, ठीक है। तो नीचे देख सकते हो कि जो इमेजेस हैं अभी वो, अब वो ज़्यादा बड़ी इमेज नहीं आ रही है, बट कुछ ऐसे दिखाई देंगी। तो
तो हमें तो ये एक रो के अंदर चाहिए, तो अब हमें फ्लैक्स लगाना पड़ेगा इसमें, ऐसे नहीं चाहिए, अभी रो में चाहिए। तो अब यहाँ पर फ्लैक्स का कॉन्सेप्ट आएगा। तो फ्लैक्स हमें जो लगाना है वो लगाना होगा किस पे, पेरेंट पे। पेरेंट का नाम क्या है यहाँ पे, ब्लॉग रो। तो यहाँ पे मैं डॉट लगाता हूँ ब्लॉग रो, तो इसमें डिस्प्ले फ्लैक्स। तो जैसे ही हम फ्लैक्स लगाएंगे तो ये देखो कुछ ऐसे हो गए, सबके साइज इक्वल आ रहे, एक रो के अंदर आ गए। अब इसमें हम क्या करेंगे, बीच में गैप देने के लिए जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन मैंने इसमें ऐड कर दिया। तो जैसे स्पेस बिटवीन किया तो ये इस तरीके से आ गया, बीच में गैप आ गया ऑटोमेटिक। तो कुछ डिज़ाइन आ चुका है जैसे बनाना था। अब इनकी थोड़ी सी मैं शेडो डाल देता हूँ पूरे बॉक्स की, हल्की सी। तो ब्लॉक बॉक्स, इसकी मैंने शेडो डाली। शेडो डालने के लिए हम यूज़ करते हैं बॉक्स शेडो, मतलब लेफ्ट राइट से 0 पिक्सल 0 पिक्सल, चारों तरफ से शेडो आनी चाहिए। तो 0 पिक्सल, तो मैंने हल्की सी शेडो डाली यहाँ पे 2 पिक्सल। और कौन सी, ग्रे कलर की। तो हल्का सा आया होगा इस पे अभी डिज़ाइन, अभी दिखाई कम दे रहा है, हल्का सा मैंने इस पे डाला है 5 तो थोड़ा ज़्यादा दिख जाएगा, बस इतना। अच्छा, अब अंदर पैडिंग और डालनी है इसके, पैडिंग डालते ही स्पेसिंग आ जाएगी ऑटोमेटिक। 10 पिक्सल ज़्यादा तो नहीं हो जाएगी। तो मैंने 10 पिक्सल डाला तो देखो इन्होंने शेप लेना स्टार्ट कर दिया है। इतनी ही है, लगभग 10 के आसपास, 10-15। और हमें ये इस तरीके से चाहिए कि ये नीचे, ये बीच में आ रहा है, तो हमें यहाँ पर वर्टिकल सेंटर करने के लिए क्या लगता है, अलाइन आइटम्स सेंटर। तो ये वर्टिकल सेंटर हो गए, ठीक है। तो देखो ये भी ऐसे हो चुके हैं। अब ये जो इंटीरियर डिजाइन जो लिखा हुआ है उसके नीचे इज द आर्ट, इज द आर्ट नेक्स्ट टाइम में है ना, बट थोड़ा सा बॉक्स कंटेंट ज़्यादा उसमें, या तो एक काम कर सकते हैं, जो ये हमने H3 लिख रखा है, शायद मुझे फॉन्ट बड़ा दिख रहा है, H3 लगाया, तो H4 यूज करेंगे तो ठीक आ जाएगा। H4 में ठीक आ रहा है। तो यहाँ पर भी H4 कर देते हैं, या तो बॉक्स का साइज बढ़ा दो या फिर हेडिंग को छोटा कर लो, दोनों में से एक कर सकते हैं। तो ये कुछ हमारा ऐसा बना। अब ये जो H1 या H4 है उसके नीचे गैप डालना है हमें, और पैराग्राफ के नीचे भी। ब्लॉक बॉक्स, उसके अंदर हमारे पास H4 है, तो हमने कहा मार्जिन टॉप, बॉटम है इसमें मार्जिन, बॉटम 10 पिक्सल। तो 10 पिक्सल का मार्जिन आ गया। और एक हमें 10 पिक्सल का मार्जिन इसमें भी डालना है पैराग्राफ में। तो यहीं पर इसी को एज इट इज कॉमा लगा के पेस्ट कर सकते हो डायरेक्ट, कि ब्लॉक बॉक्स के अंदर एक पैराग्राफ है तो उसके नीचे भी गैप कर दो, तो इसके भी नीचे गैप आ गया है। अब ये जो बटन है इसका साइज बढ़, तो बटन को भी हम डिज़ाइन कर लेते हैं डॉट ब्लॉक बॉक्स। इसके अंदर हमारे पास एक बटन बना हुआ है, तो पैडिंग 10 पिक्सल, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड, वो ऑटोमेटिकली ब्लैक आ जाता है। और आउटलाइन यहाँ से नन कर दी। अगर कोई आउटलाइन है तो उसको रिमूव कर दो। बैकग्राउंड कलर चलो वाइट कर दिया। तो ये हमारा बन गया, जैसे यहाँ बना हुआ था ऐसे ही सेम यहाँ पे बन चुका है। अगर बॉक्स का साइज बड़ा करना चाहो तो बड़ा कर सकते हो, मैंने 25 रखा हुआ है, 30 करोगे तो थोड़ा साइज बढ़ जाएगा, तो ये कुछ ऐसे दिखाई देगा। तो डिपेंड करता है, जितना बनाना हो बना सकते हो। ये
तो देखो ब्लॉग सेक्शन तक ये हमारा बन गया। अब इसमें लास्ट पोर्शन बचता है जो फुटर वाला पार्ट है। ये फुटर है जो हमें बनाना है, ये लास्ट पार्ट इसमें है फुटर। फुटर सेक्शन, वैसे तो फुटर सेक्शन लिखने की जरूरत ही नहीं है, नीचे फुटर हमने लिखा हुआ है इधर। तो ये फुटर है, तो फुटर के अंदर हमारे पास एक तो फॉर्म है, एक फॉर्म लेंगे, उसमें एक इनपुट बॉक्स है और एक बटन है। इनपुट बॉक्स इसमें एंटर ईमेल लिखा हुआ है, तो यहाँ पे एक प्लेस ऑर्डर एंटर ईमेल, देन बटन है सब्सक्राइब, ठीक है, ये बना दिया। और जस्ट उसके बाद फिर ये 3 कॉलम बने हुए हैं, तो यहाँ पर मैं 15 देता हूँ। इसमें मैंने क्लास बनाई फुटर रो, और इसके अंदर कॉलम फुटर कॉलम बना दिया। S3 इसमें डालो और इसमें लिख दिया एड्रेस, देन ये लिखा हुआ है वार्ड नंबर, तो इसको पी में लिख लो या फिर जैसे पी में लिख लेता हूँ मैं। कॉपी किया इसको, इसके अंदर डाल दिया। अच्छा, फिर है इसमें अलग अलग तरीके एंकर में भी डाल सकते हो, कैसे भी डालो जैसे तुम्हें पसंद हो, तो किसी में भी डाला जा सकता है, बस डिजाइन बन के आना चाहिए। फॉन्ट ऑसम आइकन लगाने होता है, आइकन लगा देना, नहीं तो हमारे पास ऑलरेडी के ऊपर जो लगा रखी थी वही मैं इमेज यहाँ पे लगा देता हूँ, इमेजेस आइकन डॉट पीएनजी। अगर एचटीएमएल चेक की जाए इसकी, तो देखो इतना एचटीएमएल आ चुका है, एंट्री मेल सब्सक्राइब। अब एज इट इज एक और बनाना है, तो इसी को कॉपी पेस्ट कर देंगे नीचे, सेकंड हो गया। एक और बनाना है पेस्ट, तो 3 आगे होंगे यहाँ पर, बट कुछ में हमें चेंजेस करने हैं। यहाँ पर इसमें लिखा हुआ है इम्पोर्टेंट लिंक्स, तो यहाँ पर मैं इम्पोर्टेंट लिंक्स, नेक्स्ट होम प्रोडक्ट कॉन्टेक्ट अबाउट सर, तो इनको एंकर टैग में भी यूज कर सकते हो, ठीक है। ई टैग यूज करोगे तो उसमें लिंक्स डाल सकते हो, होम प्रोडक्ट्स कॉन्टेक्ट अबाउट अस, ठीक है। स्पोर्ट लास्ट वाले में है स्पोर्ट, तो यहाँ पे हमने लिखा स्पोर्ट, और इसमें क्या है हेल्प ऑनलाइन स्टोर टर्म्स एंड कंडीशन, तो हेल्प पास कर दिया इसमें एक हमने, हेल्प ऑनलाइन किया था अभी। ये HTML का फॉर्मेट बनाया था अभी, हाँ कहाँ गया मेरा, ये हमने लिख दिया, लिख मतलब HTML का सारा काम हमने कर दिया, इसमें कैसे क्या कुछ करना है। तो CSS में चलते हैं इधर, फूटर CSS। एक तो हमने इसमें फॉर्म बनाया हुआ था पहले तो जो फूटर है उसमें जो अभी तक जो पैडिंग डालते आए थे 50 पिक्सल 100 पिक्सल पैडिंग डाल दी है। और उसके बाद फूटर के अंदर हमारे पास है फॉर्म, तो इनपुट बॉक्स है,
इनपुट। जब फॉर्म को भी हमें सेंटर में करना है तो मैं यहाँ पे लेता हूँ फॉर्म, ये क्या हो जाए टेक्स्ट लाइन सेंटर, पहले ही कर दिया सिंपल, सेंटर नहीं बाद में करना पड़ेगा, तो सेंटर में आ गया, स्पेसिंग आ गया। अब जो फूटर है उसके अंदर हमारे पास एक इनपुट बॉक्स है, तो उसको डिज़ाइन कर देते हैं। पैडिंग दे दिया मैंने अंदर से 10 पिक्सल, बैकग्राउंड कलर उसमें डाल दिया है वेयर, ग्रे कलर हमने लिया हुआ तो वो डाल दिया, और बॉर्डर इसका कर दिया है नन। क्योंकि इस पे बॉर्डर नहीं है। आउटलाइन भी हटा दी है इसकी, आउटलाइन नन। विड्थ मैंने इसकी 50 या 60% कर दी। चेक करते हैं आउटपुट, तो ये देखो ऐसा आ चुका है। अभी ज़्यादा बड़ा हो तो अपना 50% कर देना इसका, ये आ गया। ये बटन है, जो बटन को डिज़ाइन करना है फूटर। फूटर के अंदर हमारे पास क्या है, बटन है, ठीक है। तो जो बटन है उसमें पैडिंग 10 पिक्सल, बैकग्राउंड कलर शायद इसका बैकग्राउंड कलर कैसा है, बैकग्राउंड कलर है इसमें प्राइमरी वाला, और टेक्स्ट का जो कलर है वो है वाइट। तो ये टेक्स्ट कलर, इसका भी बॉर्डर हमें नहीं चाहिए। आई थिंक अब देखेंगे तो ये बन गया है, ऐसा ही बना हुआ, तो बस राउंड करना हो थोड़ा बहुत कर सकते हो, 10 पिक्सल वगैरह चाहिए तो ये वाला सेक्शन हमारा बन गया इतना। तो जस्ट इसके नीचे हमें ये बनाना है, तो ये फ्लैग्स वगैरह लग के बनेगा, फ्लैग्स वगैरह जो हम इसमें बनाएंगे। अच्छा, इसको फॉर्म को मैं फोल्ड कर देता हूँ। ये है टिप फूटर कॉल, तो फूटर कॉल नाम से है हमारे पास इसमें, और उसमें भी एक ऊपर हमने एक क्लास ले रखी है फूटर रॉ। फूटर डॉट फूटर रो, इस पे हम लिख देते हैं डेरिवेटिव फ्लैक्स। तो फ्लैक्स लिखते ही ये एक लाइन में आ जाएंगे ऐसे। बाद में यहाँ पे डाल देते हैं जस्टिफाई कंटेंट, स्पेस बिटवीन, स्पेस अराउंड का वैसे ही लगा के देखता हूँ, बाकी कम ज़्यादा होगा तो कर लेंगे, लगभग ठीक है, थोड़ा बढ़ाना हो तो कर लेंगे। ये अच्छा, स्पेस इवनली में कितना आ रहा है, वही स्पेस अराउंड ही, ठीक है। ये हमने इस पे लगाया। अब इसमें थोड़ा सा इसको मार्जिन टॉप पिक्सल थोड़ा गैप डाल दिया है, और ये वर्ड, ठीक है। तो फूटर कॉल डॉट फूटर कॉल, उसके अंदर हमारे पास जो पैराग्राफ्स हैं तो उनमें हम क्या करते हैं, पैडिंग में डाल देता हूँ 10 पिक्सल की, और कलर उसका कर दिया ग्रे। ये तो कुछ ज़्यादा ही डल गई है, 10 पिक्सल की जगह पे 5 पिक्सल पैडिंग, और पैडिंग चारों तरफ से नहीं डालनी है हमें, टॉप बॉटम से डालनी है। तो लेफ्ट राइट से 0 कर देते हैं, ठीक है। तो इतना आ गया, और सब में एक साथ ही लग गया होगा, देखो सब में एक साथ लग गया, ये बन गया है। बाकी इमेज में भी थोड़ा गैप डालना हो तो वो डाल सकते हो।
ठीक है, तो इस तरीके से हम बनाते हैं पेज। वेब पेज डिज़ाइन करते हैं तो हमें कुछ इस तरीके से सोचना होता है कि कैसे कैसे चीज़ें बनानी है। आप इसमें होवर वगैरह लगा सकते हो। यहाँ पर अगर हाइपर लिंक्स होते तो होवर की फीचर भी लगा सकते थे कि इसके ऊपर जाएं तो नीचे अंडरलाइन आ जाए, तो होवरिंग इफेक्ट्स भी ले सकते हो। अब इसको थोड़ा रेस्पॉन्सिव बनाएंगे हम कुछ चीज़ें, क्योंकि रेस्पॉन्सिव में अभी गड़बड़ कर रहा होगा। तो रेस्पॉन्सिव के लिए रेस्पॉन्सिव बनाता हूँ, मुझे 2 मिनट। तो देखो ये यहाँ पर जब हम इसका साइज छोटा बड़ा कर रहे हैं तभी ये गड़बड़ कर रहा होगा। तो मैं इसको सेट करके दिखा देता हूँ। देखो ये यहाँ पे गड़बड़ करेगा, तो यहाँ पे मैं एक ब्रेक पॉइंट ऐड कर देता हूँ और सबसे नीचे लगाएंगे इसमें मीडिया क्वेरी के लिए। एक तो ये ऐड होना चाहिए मेटा टैग नेम व्यू पोर्ट कंटेंट डिवाइस इक्वल टू विड्थ, और उसके बाद सबसे एंड में इसको लिखेंगे। तो यहाँ पर मैं मीडिया क्वेरी सेट कर रहा हूँ। ठीक है, मीडिया क्वेरी यहाँ सेट करते हैं, ब्रेक पॉइंट्स बोल दो चाहे, तो एक ही पॉइंट ऐड करके दिखा देता हूँ मैं यहाँ पर। मीडिया @मीडिया, तो मैंने यहाँ पे एक पॉइंट ऐड कर दिया, मैक्स विड्थ टू 719 पिक्सल। एक ब्रेक पॉइंट यहाँ पे लगाते हैं। तो यहाँ पर जो सबसे पहले नीचे यहाँ पे देखा जाए, जैसे कि ये जो है ये अभी गड़बड़ कर रहे हैं हमारे पास, इनको क्या बोलेंगे, क्या नाम है इनका, ब्लॉक, ये जो सेक्शन था ब्लॉग सेक्शन है। तो यहाँ पर हमने क्लासेस ब्लॉग जो लास्ट में है ये, तो ब्लॉग रो है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे डॉट ब्लॉग रो, या तो ऊपर से, तो हम इस पे वही डिस्प्ले फ्लैक्स तो ऑलरेडी है ही, तो हम इसको कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे। डिस्प्ले फ्लैक्स तो था ही, यहाँ पे सीधा हम डायरेक्ट लिख देते हैं फ्लैक्स डायरेक्शन कॉलम। तो कॉलम में इसको कन्वर्ट कर दिया। अब देखो जैसे ही मैं इसका साइज छोटा करता हूँ तो नहीं लगा, क्लास का नहीं, अच्छा क्लास गलत लिख दी ना, ब्लॉग रो है क्लास के में, अब लग जाएगा। तो देखो नीचे आ गया, देखो नीचे आ जाएगा तो ऑटोमेटिकली नीचे आएगा। देखो जितने पे मैंने ऐड किया है तो ऑटोमेटिकली नीचे पे शिफ्ट हो जाएगा 49। तो ये देख सकते हो जैसे ही नीचे हो जाएगा इतने फुट। अब ये जैसे यहाँ पर आ रहा है तो इसकी विड्थ को भी हमें थोड़ा हैंडल करना है। विड्थ इसकी कितनी है, ब्लॉक जो बॉक्स है, ये तो हम खुद ही असाइन कर रहे हैं, अपने अकॉर्डिंग असाइन कर रहे हैं कितना कितने पे नीचे लेके आना है इसको। स्क्रीन का साइज होता है, रेजोल्यूशन थोड़ी ना, रेजोल्यूशन तो पिक्सल के ऊपर होती है। कॉमन साइज नहीं है, मोबाइल एक कॉमन है, 420 पिक्सल है, ठीक है, 720 है, ये कॉमन साइजेस हैं। 5 ब्रेक पॉइंट बताए थे, जितने डिवाइस हैं उतने ब्रेक पॉइंट बनेंगे। कॉमन डिवाइस क्या है, छोटा एक मोबाइल होता है, एक टैबलेट होता है, एक लैपटॉप होता है, एक हमारी डेस्कटॉप हो गया, एक लार्ज स्क्रीन हो गई, कितने हो गए। अब ज्यादा तो कितने ही बना लो, कॉमन बता रहा हूँ मैं जो डेली यूसेज में हर जगह मिलते हैं।
मैंने कॉमन बता दिए ना, 5 डिवाइस है, यूज भी करते होगे, 5 डिवाइस कॉमन है, ऐसा नहीं है 5 ही ब्रेक पॉइंट बनेंगे, ज्यादा भी बनते हैं, 5 तो कॉमन है, 5 डिवाइसेस तो कॉमन हो गए। अगर किसी डिवाइस पे गड़बड़ कर रहा है, उन्होंने कहा कि इस पे चलाना, उसका स्क्रीन का साइज कुछ और है, तो हमें एक और एक्स्ट्रा ब्रेक पॉइंट उसमें ऐड करना पड़ेगा। वो तो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के ऊपर है ना, कॉमन हम साइज इतने ही बनाएंगे। हाँ तो वही तो कह रहा हूँ मैं, कॉमन साइज तो हमें पता है कि हम तो इसको इतने बना के दे देंगे। अब वो कह रहा है कि इसकी स्क्रीन पे नहीं आ रहा, तो एक पॉइंट और ऐड करना पड़ेगा कि हमें इस स्क्रीन पे चलाना है, हमें इस पे चलाना है, वो तो क्लाइंट बताएगा ना। वो तो जब कुछ बनाओगे तो वो कुछ बताएगा कि हमें कहाँ कहाँ चलाना है, हमारे स्क्रीन के साइजेस क्या क्या है। अब हर पॉइंट के लिए नहीं बना सकते कि 720 710 के लिए 720, ऐसा नहीं होता, इतनी छोटी बड़ी स्क्रीन नहीं होती, एक कॉमन साइज तो होता है हर जगह पे, तो उसके हिसाब से हम बना देते हैं उसको। अब लैपटॉप चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, थोड़ा बहुत डिफरेंस आएगा साइज में, लेकिन एक कॉमन ब्रेक पॉइंट बन जाता है उसका। ऐसे तो बहुत सारे ब्रेक पॉइंट्स ऐड हो जाएंगे। मैंने सिर्फ एक ऐड किया है यहाँ पर, ब्लॉक बॉक्स। अब जब छोटी स्क्रीन आएगी तो ये जो अभी मैंने ऊपर जो इसका साइज लिया था 25 पिक्सल लिया था शायद, इसको इस वाले को 25। अब छोटी स्क्रीन में तो 25 नहीं आएगा, तो उसमें पूरा 100% आएगा, तो हम इसकी जो विड्थ है या फ्लैक्स बेसिस जो भी था उसको 100% कवर करते हैं। जैसे ही मैं 100% कवर करूँगा तो छोटी स्क्रीन पे ये देखो 100% में आ रहा है, और मैं स्क्रीन को जब नीचे लेके जाऊँगा तो ये कुछ ऐसे चलेगा। अब हो सकता है कि इनके बीच में गैप कम आ रहा हो, तो गैप बढ़ाना पड़ेगा, तो उसके लिए मार्जिन लगा दोगे, मार्जिन बॉटम 50 पिक्सल का मार्जिन का गैप दे दिया। अब इनके बीच में गैप आ जाएगा, ब्लॉक बॉक्स। तो ये मोबाइल में साइट ऐसे ही चलती है नीचे की तरफ, तो ये ऐसे ही चलना स्टार्ट हो जाएगा। बट बाकी चीज़ें अभी देखोगे तो ये इस पे जो लगाया है हमने, बेस्ट सेलिंग सेक्शन पे भी लगभग लग ही गया, और कुछ पे तो लग जाता है ऑटोमेटिक, ठीक है, क्योंकि मैंने एक पे लगाया। फिर भी हमें अपने उसके लिए यहाँ पर एक और एक ब्लॉक बॉक्स का है, एक एक सेलिंग बॉक्स था, एक ब्लॉक बॉक्स था शायद, कौन से पे लगाया मैंने, ब्लॉक रो और ब्लॉक बॉक्स पे बनाया है। तो ऐसे ही सेलिंग रो पे और उस पे कॉमा लगा के सीधा लिख सकते हो यहाँ पे डायरेक्ट, ताकि कोड ज़्यादा लेंथी ना हो। सेलिंग रो दोनों पे चल जाएगा ये। और इधर हम ऐड कर देंगे सेलिंग बॉक्स, सेलिंग बॉक्स हो गया। तो इन पे तो हमारा बन गया, और इसी में देखो अभी इस पे नहीं बना है, ये इस तरीके से आ रहा है, दिख रहा है बेस्ट सेलिंग कैसे आ रहा है इसमें, क्योंकि विड्थ नहीं सेट हुई इसकी, उसकी तो हो गई है नीचे सेट, ये तो ठीक आ रहा है हमारा। इसका मतलब या तो क्लास का नेम गलत लिखा है, क्लास किस नाम से है, एक मिनट, अभी तो सही आ रहा है। वो दूसरी स्क्रीन खुली हुई थी, वो है ना जो मैं जिसमें से देख के बना रहा था ना, वो वाला पेज खुला हुआ था, ये हम बना रहे वो, ये देखो ये इस तरह से हो गया है। तो कोई नहीं, इसकी क्लास ऊपर देखते हैं पहले क्या है, सेलिंग या तो क्लास वगैरह में ही कुछ गड़बड़ होगा, ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो। सेलिंग रो, सेलिंग रो में हमने लगा रखा है डिस्प्ले फ्लैग्स, तो डॉट सेलिंग रो, कॉपी करते हैं इसको, सेलिंग बॉक्स,
यहाँ पर काम नहीं कर रहा है तो हम नीचे लगाते हैं, मिनट यहाँ लगाते हैं सेलिंग रो। तो जो सेलिंग रो है उसमें फ्लैक्स डायरेक्शन कॉलम होनी चाहिए। वो डिस्प्ले फ्लैक्स तो ऑलरेडी लगाई है। सेलिंग बॉक्स, अच्छा इसमें कॉमा नहीं लगा हुआ नीचे वाले में, इसलिए नहीं आ रहा था। ऐसे ऊपर वाले में भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कॉमा की वजह से अभी का एरर दिख गई मुझे, क्या है कॉमा नहीं लगा रखा था हमने, इसलिए नहीं चल रहा था। ठीक है, तो देखो ये अभी आ चुका है, तो ये भी ठीक आ रहा है। छोटी स्क्रीन पे अगर इसका फ़ॉन्ट साइज ज़्यादा है तो इसके फ़ॉन्ट साइज को कम कर सकते हैं। अब देखो ये नहीं आ रहा ठीक, जो इमेजेस वगैरह हैं वो गड़बड़ हो रही हैं, तो इसको भी हमें सेट करना पड़ेगा। तो फीचर सेक्शन है, वो फीचर सेक्शन है, तो फीचर सेक्शन यहाँ पर हमारी क्लास का नेम है फीचर रो। फीचर रो हमारी क्लास है, तो यहाँ हम डॉट फीचर रो, या तो यहीं पे लगा दो कॉमा लगा के फीचर रो डॉट फीचर रो। और उसके बाद इसमें फीचर लेफ्ट रो और जो राइट रो है, वैसे इसका नाम कॉलम रखना था, हमने लेफ्ट रो राइट रो रख दिया। चलो कोई नहीं, अब जो ना क्लास का नेम जो रख दिया है उसे वही रहने देता हूँ। कोमा, और इसी में जो राइट रो है कॉलम रखना था, वैसे नाम ये प्रॉपरली कॉलम से ज़्यादा डॉट। तो इनकी जो विड्थ होगी वो वापस से क्या कर देंगे, 100% कर देंगे। और मार्जिन बॉटम से डाल देते हैं, अगर ज़्यादा गैप 50%। आई थिंक ये तो ठीक हो गई है। देखो ये वाली ठीक हो गई है हमारी, ये जो इमेज आ रही थी। अब दो तो हमारी ये भी ठीक हो गई है, अब ये वाली ठीक नहीं हुई क्योंकि इस पर तो हमने लगाई नहीं दो। ठीक है, तो ये हमारा प्रॉपरली मैनेज नहीं हुआ है। एक इसके नीचे भी आएगा, ये भी देखो ऐसे आ रहा है, तो इसको भी ठीक करते हैं। तो इस पे है फीचर्ड टू नाम से होगा ये, फीचर्ड टू, ये फीचर्ड टू नाम से। तो फीचर्ड टू कॉपी किया, फीचर्ड टू लेफ्ट रो, पहले तो फ्लैक्स में कन्वर्ट करना है, तो फीचर्ड टू रो, यहीं पर इसको डाल दिया डॉट लगा के, और फिर इसी में कॉमा लगा के यहाँ मेंशन कर दो फीचर्ड टू लेफ्ट और एक फीचर्ड टू राइट। देखो अब हो गया है ठीक, ये वाली भी हमारी प्रॉपरली इमेज आ चुकी है। ठीक है, तो इस तरीके से हम मीडिया क्वेरी यूज़ करते हैं। अब किसी पे भी लगा सकते हो ऊपर, जिस पे भी लगाना हो। और कोई गड़बड़ दिख रहा है, ये दिख रहा है, तो इसको भी हम मैनेज कर लेंगे। इसमें हीरो सेक्शन का पार्ट है वो, तो हीरो सेक्शन के पार्ट पे या तो इमेज नीचे दिखा दो
या फिर उस इमेज को गायब कर दो, ज़्यादा गड़बड़ कर रही है तो, मतलब मोबाइल पे ना दिखे, दिखाना है तो नीचे दिखा दो, कैसे भी कर सकते हो। ये शायद हमारा राइट पोर्शन में था, ये तो काउंटर, ये था हीरो डॉट राइट। तो हम यहाँ पर ऐसे भी कर सकते हैं, डिस्प्ले क्या करो, नन कर दो तो छोटे में दिखाई नहीं देगी, इसको बड़ा कर दो बॉक्स को। तो फीचर्ड टू जो लेफ्ट रो है, कॉलम होना चाहिए था, जो कि इसमें इसकी जो विड्थ है वो हम 100% कर देते हैं, तो ये कुछ ऐसे दिखेगा, ठीक आ रहा है। तो फॉन्ट साइज इसका देखो, इनका फॉन्ट साइज भी कम कर सकते हो, ज़्यादा बड़ा आता है तो फॉन्ट साइज भी कम किया जा सकता है। कि जब मोबाइल पे आए तो उस H1 का साइज 45 है, 35 कर दो, ये H1 है। और इस इमेज को भी छोटा कर सकते हो, ये वेलकम वाली जो है, कि जो वेलकम की इमेज है वो बड़ी है तो उसको थोड़ा और छोटा कर दो। टू 100 पिक्सल, तो देखो इमेज छोटी हो गई है, तो ये कुछ इस तरीके से ओपन होगी। तो ऐसे हम इसको क्या करते हैं, रेस्पॉन्सिव बनाते हैं। मैंने बताया कि रेस्पॉन्सिव बनती क्या है, और इनको भी कर सकते हो, ऊपर नीचे खोल सकते हो इनको भी, कि पहले ये आए फिर ये आए फिर ये आए, तो कैसे भी मैनेज किया जा सकता है। तो ये तो हमारा बिल्कुल टॉप में हेडर सेक्शन है, हेडर के अंदर हमने इनको बना रखा है। तो हेडर जो है इसको डिस्प्ले फ्लैक्स कर देंगे, मतलब फ्लैक्स डायरेक्शन इसकी क्या करेंगे, कॉलम कर देंगे। हेडर तो टैग है हमारा, कोई क्लास नहीं है। तो ऐसा कुछ आ रहा है, फ्लैक्स डायरेक्शन हमारी कुछ ऐसे दिखा रहा है। और इसमें अंदर अगर पैडिंग देखें, अगर पैडिंग में इसमें डालूँ, पैडिंग तो फिर इस बॉक्स के अंदर ही आएगी, बाकी तो किसी में आएगी नहीं। अगर मैंने डाल भी दिया कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बाकी हमारे पास ये H1 है, नेव है, इसको ऐसे भी दिखा सकते हो, और गैप देना है तो नेव में गैप दे दो, नेव में ही दे दो गैप, तो बाकी सब में अपने आप ऑटोमेटिक दिखना स्टार्ट हो जाएगा। नेव मार्जिन 0 पिक्सल। तो इस तरीके से अब देखो, ये मोबाइल पे कुछ ऐसे खुलनी स्टार्ट होगी, अगर इसको खोलोगे तो बड़ी स्क्रीन पे जब हम इसको करेंगे ऑटोमेटिक ही चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो ये ऐसे हो जाएगी। सर यहाँ पे वो कैसे भी कर सकते हो, मेन्यू बार में भी कन्वर्ट कर सकते हो उसको। उसका पूरा कोड लिखना पड़ेगा, जो भी करना चाहो कर सकते हो उसको। जावा, हाँ, जावास्क्रिप्ट से भी हो जाता है, बने बनाए भी आते हैं, इतना हमें बनाने की जरूरत भी नहीं है। जावास्क्रिप्ट से भी कर सकते हैं, CSS से भी कर सकते हैं। तो एक आइडिया लग गया होगा कि वेब पेज बनते कैसे, वेबसाइट्स के जो पेजेस होते हैं कैसे बनते हैं।
इसमें सारा कुछ रिवीजन लग गया है। अब जो थोड़ा बहुत पॉइंट बचा हुआ है मैं उसको बता देता हूँ इसमें, क्योंकि बाद में जब फ्रेमवर्क्स वगैरह करोगे, बूटस्ट्रैप है, टेलविंड है, तो उनसे ज़्यादा यूज़ करोगे, CSS का बहुत कम यूज़ करोगे। फिर बूटस्ट्रैप आ जाता है, फ्रेमवर्क, टेलविंड, तो वहाँ से हमारा काम फास्ट हो जाता है। तो इसमें एक तो एनिमेशन और ट्रांजिशन और देख लो कि एनिमेशन डॉट HTML, या शॉर्ट में ही बना देता हूँ, एनिम डॉट HTML एक फाइल, एनिम डॉट CSS, क्योंकि ये तो बेस हैं HTML, CSS और JS। बाद में जो काम होते हैं कंपनीज वगैरह में, वो तुम्हारे फ्रेमवर्क्स के थ्रू या लाइब्रेरीज के थ्रू ज़्यादा होते हैं, लेकिन उनको समझने के लिए ये चीज़ें पता होनी ज़रूरी है। ये हमने यहाँ पे, इसको मैं कनेक्ट करता हूँ, लिंक CSS, और यहाँ पर ऐड कर दिया है ./anim.cs। तुम एक बेसिक स्लाइडर के लिए बहुत सारी वेबसाइट्स भी हैं, वहाँ से भी उठा सकते हो, बट कैसे एनिमेशन कैसे चलेगा मैं सिर्फ वो बता रहा हूँ यहाँ पे। एक हमने सिंपल डिव बना के छोड़ दिया है, ठीक है, और इसकी आईडी ले लो या क्लास ले लो, जो भी बनाओ, मैंने साइड नाम से दिया, या कंटेनर ले लो, रख लो चाहे। CSS में आए, यहाँ पर डॉट कंटेनर, तो इस कंटेनर की जो विड्थ है वो मैंने 100% कर दी है, और इसकी जो हाइट है वो मैंने 400 पिक्सल रखी। बैकग्राउंड कलर मैंने इसका रख दिया है रेड बैकग्राउंड कलर। ऐसा कुछ बनकर अभी आएगा हमारे पास, ठीक है। अगर ये एक्स्ट्रा स्पेस जो ऊपर नीचे से आ रहा है, तो इसके लिए बताया था यूनिवर्सल सेलेक्टर अप्लाई कर सकते हो, यूनिवर्सल सेलेक्टर का यूज़ कर सकते हैं हम, ठीक है। तो यूनिवर्सल सेलेक्टर स्टार मार्जिन 0, पैडिंग 0, ठीक है, ये कंप्लीट आ रहा है ऐसे, ठीक है। तो जब हम एनिमेशन लगाएंगे इसके अंदर, तो एनिमेशन लगाने के लिए हमें यूज़ करना होता है @की फ्रेम का यूज़ होगा यहाँ पर, @की फ्रेम्स, ठीक है। और @की फ्रेम लगता है, बट यहाँ पे पहले हमें बताना पड़ेगा कि उसका नाम क्या रखना चाहते हो, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एनिमेशन नेम, ठीक है। स्लाइडर नाम मैंने इसका रख दिया, तो इसी पे हम की फ्रेम अप्लाई करेंगे जिस नाम से हमने एनिमेशन बनाया। तो इसका टाइमिंग भी हाँ, CSS के अंदर ही रखेंगे नाम, तो CSS में खाली आईडी, क्लास वगैरह ये बना सकते। स्लाइडर यहाँ पे रखा, और कुछ भी नाम रखो, वही नाम हमें की फ्रेम में डालना है। तो 2, और एक मैंने यहाँ पे लगा दिया, एक तो 2 है, कॉमा लगा के एक लगा दिया इसमें फ्रॉम, कॉमा लगेगा नहीं लगेगा, 2 फ्रॉम, आई थिंक कॉमा अलाउड नहीं है, ऐसे लगेगा 2 और फ्रॉम, कि पहले क्या सिचुएशन है फिर क्या है। तो यहाँ पे मैं वापस से वही बैकग्राउंड कलर जो ऊपर वाला रेड है वही डालते हैं। देखो अगर इस लाइन को आप हटा भी देंगे तब भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इस पर, तो कलर वो नीचे से उठा लेगा। बैकग्राउंड कलर ग्रीन या पर्पल जो भी है, वट एवर डल के, हाँ कुछ तो फ्रॉम
की स्पेलिंग ठीक है। यहाँ वाला कलर तो इतना ज़रूरी नहीं होता है वैसे। चलो फिर देखते हैं कुछ चेंज हो रहा है। अच्छा ठीक है, तो ये जो कलर हमने, एक मिनट में इसमें कुछ चीज़ें और पास करता हूँ। एक तो एनिमेशन का नेम, एनिमेशन का टाइमिंग, ड्यूरेशन 5 सेकंड, और एनिमेशन चलता रहे तो एनिमेशन इटरेशन काउंट इनफाइनाइट डाल दिया। अभी चलेगा, कलर चेंज हो रहा है तो मैंने यहाँ से कलर वापस हटा दिया है, तो अब चलना चाहिए। तो देखो चल रहा है, ऊपर कलर डालने की ज़रूरत नहीं है। तो रेड आ रहा है, ग्रीन आ रहा है। तो जितना टाइमिंग हमने यहाँ पे रखा है 5 सेकंड के बाद, और वो जो एक प्रोसेस है वो रिपीट होती जा रही है क्योंकि हमने इनफाइनाइट टाइम उसको रखा है। अब यहाँ पर जो हमने कलर लगाया है, इस कलर, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि कलर ही डालो, कुछ भी डाल सकते हो यहाँ पर। मैं यहाँ पर इमेज भी पास कर सकता हूँ। इमेज के लिए URL और इमेजेस, यहाँ से एक इमेज डाली, और नीचे वाले में भी क्या लगा सकते हैं हम, एक इमेज पास कर सकते हैं, बैकग्राउंड इमेज, URL, दूसरी इमेज डाल दी उठा के। 2 इमेज हो गई। तो अब इसमें इमेज आएंगी, चेंज होती रहेंगी, बट इमेज के साइज़ काफ़ी बड़े हैं तो वो कुछ इस तरीके से दिखेंगी। तो पहले मैं इनके साइज़ प्रॉपर कर दूँ इमेज का। तो इमेज का साइज़ हम यहाँ पर थोड़ा सेट करते हैं कि बैकग्राउंड साइज़, कहाँ गया बैकग्राउंड साइज़, ये 100% कर दिया है कि विड्थ हाइट उसकी 100%, मतलब जितना बॉक्स है उतनी ही होनी चाहिए। आप देखो इमेज कम पूरी आ रही है, और 5 सेकंड, मतलब 5 सेकंड के बाद वो चेंज भी थोड़ा सा हो रही है हमारे पास। तो इमेजेस भी पास कर सकते हो, कुछ भी लगा सकते हो इसमें। अब मुझे ज़्यादा इमेज लगानी हो तो मैं यहाँ पे टू फ्रॉम ऐसे तो लगेगा नहीं कि टू फ्रॉम, तो हम यहाँ पे परसेंटेज का कॉन्सेप्ट यूज़ कर सकते हैं, 0%, और यहाँ पे जैसे मैंने लगाया 100%। तो टू की जगह और फ्रॉम की जगह, तो अभी भी आउटपुट सेम है, कोई चेंज नहीं है आउटपुट में। तो परसेंटेज के में हमारे पास ऑप्शन काफ़ी होते हैं, हम कितने भी परसेंटेज, मतलब यहाँ पे कोई भी परसेंट और ऐड कर सकते हैं, जैसे 30%, कुछ भी पॉइंट बना दो यहाँ पर एक ब्रेक पॉइंट से, और इसमें एक दूसरी इमेज डाल दो, बैकग्राउंड इमेज, URL, ये 7 वाली डाल दी। तो अब देखो इसमें 3 इमेज चेंज होंगी। ठीक है, अब 3 इमेज चेंज होती हुई यहाँ पर दिखाई देंगी। ठीक है, ऐसे ही और भी डाल सकते हो, कोई इमेज है तो 60%, अपनी तरफ से कोई भी परसेंटेज ले सकते हो, ऐसा कोई बैकग्राउंड इमेज, URL, ये क्राउजल वाली डालती है मैंने, तो ये शायद कैसी इमेज है, ये वाली इमेज आ गई। ठीक है, तो एक बेसिक सा वो बना दिया है हमने स्लाइडर, ये क्या कहते हैं, एनिमेशन जो यहाँ पे लगाया उसका। इसको एक लाइन में भी लिख सकते हो, तीनों लाइनों को, तो वो शॉर्ट एंड होता है। उसके लिए मैं एनिमेशन लिखते हैं, और फिर उसका नाम, टाइमिंग और इनफाइनाइट, फिर इन तीनों लाइनों को हटा सकते हो। शॉर्ट एंड होता है कि एक ही लाइन में कोड को लिख सकते हो। तो अब रिजल्ट अभी भी सेम आएगा, कोई चेंज नहीं है उसमें। तो की फ्रेम्स जो लगता है, तो की फ्रेम जो हमारा होता है वो किसके लिए यूज होता है, एनिमेशन लगाने के लिए ही की फ्रेम लगाया जाता है। और किसी भी चीज़ पे की फ्रेम अप्लाई किया जा सकता है। H1 में हमने ये एप्ट्रोन लिखा, ठीक है, तो इसको मैं सेंटर में करूं तो इस पे भी अप्लाई कर सकते हो यहाँ पर, या H1
टेक्स्ट लाइन सेंटर आ गया होगा, मार्जिन टॉप, ठीक है। और इसके अंदर इसका फॉन्ट थोड़ा चेंज कर देते हैं, फॉन्ट फैमिली